भारतीय जनता पार्टी यूं तो अपने हर रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अल्फाजों को बार बार दोहराती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये क्या भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ी नेत्री ने अपनी ही 13 साल की बेटी की शोषण अपने ही आंखों के सामने आगरा, मथुरा और वृंदावन के होटलों में बार बार करवाया। अनामिका शर्मा नाम की यह महिला, जो कि उत्तराखंड महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष थी, जिसको कई दफा बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ देखा गया। आखिर अनामिका शर्मा ने अपनी मासूम सी बेटी के साथ ऐसा किसी के दबाव में आकर की, या फिर अनामिका ने राजनीति में ऊंची पद को हासिल करने के लिए अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही बेटी की जिस्मों को नीलाम की। देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली अनामिका शर्मा की शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अनामिका अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। अनामिका, जो कि राजनीति में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती थी और वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से काफी ज्यादा प्रभावित थी, इसीलिए अनामिका शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन की। अनामिका शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे शिद्दत से काम की। अनामिका बीजेपी के साथ जुड़कर जनता और पार्टी के लिए वे सारे काम को की जो कि एक कार्यकर्ता को करना चाहिए। अनामिका शर्मा के लगन और मेहनत को देखते हुए बीजेपी ने अनामिका को और अधिक जिम्मेदारी दी। अनामिका को उत्तराखंड महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष का पद सौंपा। अनामिका अब एक आम कार्यकर्ता से एक जिम्मेदार नेता बन गई थी। अपनी पत्नी का तरक्की देख अनामिका का पति काफी ज्यादा खुश था, लेकिन खुशियों का ये पल कुछ ही दिनों का मेहमान था। दरअसल अनामिका महीने में कई बार घर से बाहर जाती थी। घर से निकलते समय वह अपने हस्बैंड को बताती कि वह पार्टी के कामों से बाहर जा रही है, लेकिन अनामिका हर बार पार्टी के कामों के वजह से घर से बाहर नहीं जाती थी, बल्कि अनामिका कई दफा अपने बॉयफ्रेंड सुमित बटवाल के साथ अय्याशी करने जाती थी। लेकिन अनामिका के हस्बैंड को पता नहीं था कि उसकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। फिर भी अनामिका का हस्बैंड पति के वो सारे रिश्ते और नाते को पूरे शिद्दत से निभा रहा था जो कि एक पति को निभाना चाहिए। लेकिन अनामिका के बिहेवियर में सुमित पटवाल के वजह से धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अनामिका अब अपने हस्बैंड को धीरे धीरे इग्नोर करने लगी थी और वह अपने हस्बैंड से सीधी मुंह बात तक नहीं करती और उन दोनों के बीच धीरे धीरे झगड़ा भी शुरू हो गया और ये झगड़ा दिनों दिन बढ़ते गया। नवंबर 2023 अनामिका और अनामिका के हस्बैंड के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि वह एक दूसरे से अलग रहने लगा। दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दिया, बल्कि दोनों ने एक दूसरे से समझौता किया कि अनामिका अपनी बेटी के साथ रहेगी और अनामिका का हस्बैंड अपने बेटा के साथ रहेगा। अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद अनामिका अपने बॉयफ्रेंड सुमित बटवाल के साथ अब जी भर के अय्याशी करता। अब अनामिका और सुमित बटवाल का एक दूसरे से हमेशा मिलना जुलना लगा रहता था। तभी सुमित बटवाल की गंदी नजर अनामिका की बेटी पर गया। सुमित बटवाल को अनामिका के साथ साथ अब उनकी बेटी भी अच्छी लगने लगी। अनामिका सुमित के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि अनामिका ने अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी ही बेटी की कुर्बानी दे दी। सुमित अनामिका से कहती है वह उसकी बेटी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। अनामिका ने बड़ी ही शौक से अपने ही आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड सुमित बटवाल से अपनी ही 13 साल की मासूम सी बेटी शोषण करवाया। अनामिका ने पहले अपनी बेटी को शराब पिलाई और फिर उसके साथ सुमित पटवाल ने हैवानियत की। ये सब होने के बाद अनामिका अपनी बेटी से कहती हैं, ये कोई गलत काम नहीं है, ये जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक ना एक दिन सभी को ये सब करना होता है। अनामिका अपनी बेटी से ये भी कहती है कि अगर उसने इसके बारे में अपने पापा को बताई तो वह उसके पापा करवा देंगे। जस्ट आप इमेजिन करके देखो अनामिका अपनी ही बेटी के साथ कैसी दरिंदगी कर रही थी। एक माँ जो कि अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर जाती है, वहीं एक माँ अनामिका है जो कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी करवा रही है। चुलबुली सी लड़की जो कि हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, अब वह शांत रहने लगी। ना अब वह हंसती ना किसी से ज्यादा बात करती, बस चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू लेकर जी रही थी। यहाँ तक कि जब अनामिका की बेटी अपने पापा से मिलती तब वह अपने पापा से भी ज्यादा कुछ बात नहीं करती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच में अनामिका ने अपनी बेटी सुमित बटवाल और उसके दोस्तों शुभम से आगरा, मथुरा और वृंदावन के होटलों में करीब 8 से 10 बार करवाया। 2 जून 2025 13 साल की मासूम सी जब उसके पापा मिलने आए तब वह अपने पापा के सामने फुट फुट कर रोने लगी। बहती आंसू के साथ 13 साल की मासूम ने अपने पापा को वो सब बताई जो कि उसके साथ उसकी माँ ने करवाई। अपनी बेटी की बातें सुनकर ऐसा मानो कि पिता के नसों का खून जम सा गया हो। इसके बाद रानीगंज कोतवाली में अनामिका शर्मा और उनके बॉयफ्रेंड सुमित बटवाल और सुमित बटवाल के दोस्त शुभम के खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया। चूंकि ये मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल था, इसीलिए पुलिस ने केस का तहकीकात बड़ी ही बारीकी और गंभीरता से किया। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि मेडिकल जांच शोषण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अनामिका शर्मा और उसके प्रेमी सुमित बटवाल और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था
इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। वहीं इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनामिका शर्मा को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। देखिए, जो हरिद्वार की घटना है वो बहुत ही बेहद शर्मनाक घटना है और इस तरह के कुकृत्य को कभी भी किसी भी शर्त में माफ़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ हर मामले में राजनीति रोटियां उनको सेकनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चार चरित्र और चेहरे की पार्टी के रूप में जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं से अच्छे कार्यों की उम्मीद करती है। लेकिन जिस घटना की बात कर रहे हैं, उस महिला को 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी से पद मुक्त कर दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी से उसको निष्कासित भी कर दिया गया है और इस तरह के कुकृत्य करने वालों को पार्टी कभी माफ़ नहीं कर सकती है और न उनका पार्टी में कोई स्थान हो सकता है। अनामिका के पास वो सब था जो कि वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहती थी, पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत और बड़े बड़े पॉलिटिशियन से कनेक्शन। लेकिन अनामिका ने अपनी नाजायज रिश्ते को मजबूत करने के लिए ऐसी गुनाह कर दी है जिसका पछतावा उसे पूरे जिंदगी रहेगी। अनामिका अब ना कभी अपनी बेटी से नजर मिला पाएगी और ना ही अपनी पति के सामने सिर उठा पाएगी। अनामिका शर्मा ने जो किया उस पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।